और बड़ी खबर है दिल्ली से, वो भी आपको बता देते हैं। देखिए, ओबीसी आरक्षण संबंधी याचिका पर सुनवाई से इंकार। सुप्रीम कोर्ट में आज याचिका पर नहीं हुई सुनवाई। सभी याचिकाकर्ताओं पर एक साथ सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करेगी कोर्ट। इस बात की जानकारी ओबीसी आरक्षण मामले में 17 जनवरी को अब अगली सुनवाई होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको यहाँ पर ये बताते चले कि पुनर्विचार याचिका यहाँ पर दायर की गई थी मध्य प्रदेश सरकार की ओर से। अब आज सुनवाई से इंकार कर दिया गया है। अब ये जानकारी है कि जो तमाम याचिकाएं हैं जो कि अलग अलग दायर की गई हैं, उस पर एक साथ सुनवाई करेगा कोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रमोद मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त लाइव मौजूद है। प्रमोद, आज क्या कुछ हुआ और सर्वोच्च अदालत ने आज सुनवाई से इंकार कर दिया। अब 17 तारीख को अगली सुनवाई होनी है। देखिए, ओबीसी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई की तारीख मुकर्रर की गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई से इंकार कर दिया और जो तीनों याचिकाएं लगाई गई हैं, चाहे केंद्र सरकार की तरफ से हो, राज्य सरकार की तरफ से हो, या फिर जो पिछड़ा वर्ग संगठन है उसने जो याचिका लगाई है, उन तीनों याचिकाओं को क्लब करके एक साथ आगामी तारीख को 17 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। देखिए, राज्य सरकार ने रिव्यू पिटीशन लगाई है, तो केंद्र सरकार ने वक्त मांगा है, और इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग संगठन है उसने भी एक याचिका लगाई है। राज्य सरकार ने मांग की है कि 4 महीने का वक्त दिया जाए और इन 4 महीनों में जो ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है उसका आर्थिक एक सामाजिक जो गणना है वो सौंपी जा सके, कि इसलिए बेहद दरकार है बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण को देने की। देखिए, ओबीसी का पैच फंसा हुआ है और केंद्र सरकार ने भी वक्त मांगा है। आज पूरी उम्मीद थी कि आज सुनवाई होगी, क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी को लेकर घमासान मचा हुआ था और आज जो महत्वपूर्ण तारीख सुनवाई की थी उस पर सुनवाई नहीं हो सकी है। अब तीनों जो याचिकाएं हैं उनको क्लब करके एक साथ आगामी तारीख को सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, और सुनेगा तो क्या फैसला आता है वो इंतजार करना होगा। लेकिन इंतजार लंबा हो गया, 14 दिन लंबा हो गया है। अब 14 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस बीच में देखने वाली बात यह होगी क्या राज्य सरकार की तरफ से जो ओबीसी वर्ग की जो आर्थिक सामाजिक जो गणना है वो क्या रिपोर्ट रखी जाएगी। क्या जो बात कही जा रही है कि ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण मिले, वो फैक्ट कोर्ट के सामने रखे जाएंगे, क्योंकि सरकार तैयारी में जुटी हुई है। प्रदेश सरकार के मुखिया कह चुके हैं कि ओबीसी को बढ़ा हुआ आरक्षण मिलना चाहिए। और कल भी राजधानी में जो तस्वीरें हमने देखी ओबीसी को लेकर जो घमासान देखा गया, घेराव के लिए ओबीसी महासभा के जो लीडर्स पहुंचे थे उनको अरेस्ट किया गया। कांग्रेस उनके पक्ष में उतरी और बीजेपी ने काउंटर किया, और विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है। लेकिन सरकार कह रही है कि ओबीसी को उसका हक दिलाएंगे। और जो लेकिन प्रदेश की अब दर्शकों को ये बताएं कि संभावनाएं क्या कुछ यहाँ से बनती हैं, क्योंकि तब सभी याचिकाओं को जब एक साथ क्लब किया जाएगा, चाहे वो केंद्र हो, राज्य हो, या फिर पिछड़ा वर्ग जो आयोग जो गया है वो। लेकिन इसके अलावा जो मौजूदा स्थिति है मध्य प्रदेश की हम बात करें, 16% जो आरक्षण है वो एससी वर्ग के लिए, इसके अलावा एसटी वर्ग के लिए 20% और 14% ओबीसी वर्ग के लिए। ये जो तमाम प्रक्रिया है 50% होता है जो कि संविधान के दायरे में आता है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार चाहती है कि 27% आरक्षण मिले। अब यहाँ से संभावनाएं किस तरीके से बनती है, कानून के जानकार इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, संविधान के अनुसार कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंदिरा साहनी के एक जजमेंट में ये फैसला सुनाया था, और उसके बाद 27% आरक्षण को लेकर आज से नहीं, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई चल रही है। एक 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है और स्टे है उस पर। और जब संविधान की तरफ से ये कहा, देखिए साफ तौर पर जिक्र है कि एससी एसटी और ओबीसी को कुल मिलाकर 50% से ज्यादा देखिए नहीं दिया जा सकता आरक्षण। और यदि ज्यादा आरक्षण दिया जाता है तो ये जो अनारक्षित वर्ग है, जो सामान्य वर्ग है, उसके हक पर डाका होगा। ये इंदिरा साहनी के जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। तो देखिए, ये सामान्य वर्ग की तरफ से ये महत्वपूर्ण हाई कोर्ट में रखा गया था। और जो जानकार है, जो कानून के जानकार है, जो संवैधानिक जानकार है, वो भी यही कह रहे हैं कि पैच फंसा हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से वो तमाम फैक्ट रखे जाएंगे कोर्ट के अंदर कि ओबीसी वर्ग की जो प्रदेश में बड़ी तादाद में ऐसी आर्थिक स्थिति
ठीक नहीं है। यदि इन्हें आरक्षण ये बढ़ावा एक दिया बहुत जाता है, महत्वपूर्ण तो इनका पहलू है आर्थिक कि विकास बड़ी होगा। आबादी है और खास तौर पर यह भी कि आर्थिक लिहाज से उस तरीके से संपन्न नहीं है और इसी वजह से इन्हें लाभ मिलना चाहिए। अब सर्वोच्च अदालत का क्या फैसला होता है वो देखना होगा। प्रमोद, मैं चाहूंगी कि आप हमारे साथ बने रहे। इस बीच एक और खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।